गुड मॉर्निंग क्लास सिक्स्थ। हम साइंस का चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं। कंपोनेंट्स ऑफ फूड। क्या पढ़ रहे हैं? कंपोनेंट्स ऑफ फूड। भोजन। भोजन के बारे में, भोजन के तत्व क्या क्या होते हैं, भोजन के अवयव क्या क्या होते हैं, भोजन के अवयवों के बारे में पढ़ रहे हैं हम, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। जिसमें हमने फैट के बारे में पढ़ रहे थे। तो फैट किन किन स्रोतों से प्राप्त होता है? एनिमल सोर्सेज भी होते हैं, प्लांट सोर्सेज भी होते हैं जिनसे हमें फैट प्राप्त होता है। अब हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ फैट। इंपॉर्टेंस क्या क्या है फैट के। ओके, फैट्स गिव्स अस एनर्जी। फैट हमें क्या देता है? एनर्जी देता है। क्या देता है? एनर्जी देता है, शक्ति देता है। फैट मीन्स होता है वसा। यह हमारे शरीर की जो चर्बी होती है वो हमें क्या देती है? शक्ति देती है। दे एक्ट एज एनर्जी बैंक ऑफ आवर बॉडी। ये जो फैट होता है ये हमारे शरीर का क्या होता है? एनर्जी बैंक होता है। जब चाहो तब हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। फैट्स इंसुलेट्स आवर बॉडी टू रिड्यूस हीट लॉस स्पेशली ड्यूरिंग विंटर। विंटर के दौरान जो है हीट रिड्यूस करती है। क्या करती है? हीट रिड्यूस करती है। द हम्प ऑफ कैमल। जो ऊंट की हम्प होती है जिसमें वो पानी भर के रखता है, स्टोर्ड फैट इन इट विच आर यूटिलाइज्ड इन इमरजेंसी कंडीशन। वह भी स्टोर करके रखता है। ऊँट भी अपनी हम्प में फैट को स्टोर करके रखता है और उसे बाद में यूटिलाइज करता है, उसे बाद में पचाता है इमरजेंसी कंडीशन, जब उसे अत्यधिक आवश्यकता होती है। पोलर बियर। दक्षिणी ध्रुवीय भालू जो होता है, लव इन वेरी कोल्ड कंडीशन। वो कहाँ रहता है? बहुत ठंडे में रहता है, शीत में रहता है। इट हाइबरनेट्स आर विंटर स्लीप। उसका जो हाइबरनेट्स होता है, विंटर स्लीप जिसे बोलते हैं, वो शीत निद्रा में होता है। वो कब? पोलर बियर जो होता है शीत निद्रा में होता है। एंड गेट्स एनर्जी, तब वह एनर्जी क्रिएट करता है, प्राप्त करता है। किससे? टू सर्वाइव फ्रॉम द स्टोर्ड फैट। वो भी अपने शरीर में फैट को स्टोर रखता है, उससे वो एनर्जी प्राप्त करता है। ओके, तो ये थे फैट के इंपॉर्टेंस। अब हम चलेंगे नेक्स्ट पेज पर। पेज नंबर 17 पर आ जाइए। पेज नंबर 17। पेज नंबर 17। विटामिन्स के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे हम? विटामिन्स। विटामिन्स आर रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी इन मिनट अमाउंट। विटामिन्स आर रिक्वायर्ड मतलब हम बाय आवर बॉडी, हमारा जो शरीर है उसे विटामिन्स की आवश्यकता होती है इन मिनट अमाउंट, हर मिनट की मात्रा में, हर मिनट की प्रत्येक मिनट में विटामिन्स की आवश्यकता पड़ती है। दे डू नॉट प्रोड्यूस एनर्जी। यह विटामिन्स जो होते हैं एनर्जी को प्रोड्यूस नहीं करते हैं, शक्ति का उत्पादन नहीं करते हैं, बट आर इंसेशियल, लेकिन ये फिर भी आवश्यक होते हैं फॉर गुड हेल्थ, हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए, एंड ग्रोथ ऑफ द बॉडी, हमारे बॉडी के, हमारे शरीर के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। ओके, सम विटामिन्स आर वाटर सोल्यूबल। कुछ विटामिन्स जो होते हैं, सम मीन्स कुछ विटामिन्स आर वाटर सोल्यूबल, पानी में घुलने वाले होते हैं, घुलनशील होते हैं। वाइल सम आर फैट सोल्यूबल, और कुछ विटामिन्स जो होते हैं वो वसा में घुलने वाले होते हैं, चर्बी में घुलने वाले विटामिन्स होते हैं। अब वाटर सोल्यूबल विटामिन्स कौन कौन से होते हैं? वाटर सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं विटामिन बी जो पानी में घुल जाते हैं, और विटामिन सी। ओके, अब यहाँ पर फैट सोल्यूबल विटामिन्स हैं। विटामिन ए फैट सोल्यूबल विटामिन है, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। ओके, अब हम सोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे कि हमें विटामिन्स कहाँ से प्राप्त हो सकता है। सोर्सेस मीन्स स्रोत। बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रोवाइड अस विटामिन्स। बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, पशुओं से भी प्राप्त कर सकते हैं हम, प्लांट्स पौधों से भी प्राप्त कर सकते हैं विटामिन्स। किसको? विटामिन्स। ओके, सम कॉमन सोर्सेस ऑफ विटामिन्स, कुछ सामान्य जो सोर्सेस होते हैं, स्रोत होते हैं विटामिन्स के, वो होते हैं आर लीफी वेजिटेबल्स, पत्तेदार सब्जियां, वेजिटेबल्स में सब्जियां, मिल्क दूध से भी हम विटामिन प्राप्त कर सकते हैं, फ्रूट्स फलों से हम विटामिन प्राप्त कर सकते हैं, मीट मांस से भी हमें विटामिन मिलता है, एग अंडों से भी मिलता है, फिश मछलियों से भी मिलता है, सी फूड समुद्री भोजन से भी मिलता है, होल सीरियल्स जितने भी अनाज हैं उनसे भी मिलता है, लीवर मछली के तेल से भी मिलता है, नट्स मूंगफली से भी मिलता है। ओके, एट्सेट्रा, इतनी सारी चीज़ों से हमें विटामिन प्राप्त हो सकता है। ओके, अब यहाँ पर इम्पोर्टेंस क्या है विटामिन के? विटामिन हमारे शरीर के लिए क्यों इम्पोर्टेंस होता है? आखिर विटामिन, मिनरल्स, फैट्स, प्रोटीन, ये सारी चीज़ें जो होती है हमारे शरीर के लिए इंसेशियल होती है, बहुत ज़्यादा आवश्यक होती हैं।
ओके, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस क्या है। विटामिन्स आर रिक्वायर्ड बाय अस फॉर वेरियस फंक्शंस। विटामिन्स आर रिक्वायर्ड, विटामिन्स की आवश्यकता होती है बाय अस फॉर वेरियस फंक्शन, हमारे शरीर को अलग अलग प्रतिक्रियाओं के लिए, फंक्शन के लिए, क्रियाओं के लिए। सम ऑफ दीज आर, इसमें से कुछ हैं। मेंटेनिंग हेल्थ, अच्छे स्वास्थ्य को मेंटेन रखने के लिए, संतुलित रखने के लिए। मेंटेनिंग मीन्स संतुलित रखने के लिए, किसको? हेल्थ को संतुलित रखने के लिए, अच्छे स्वास्थ्य को संतुलित रखने के लिए। एंड ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी, और ग्रोथ, विकास, आवर बॉडी, हमारे शरीर का विकास करने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। कीपिंग आवर आइज एंड आई साइट नॉर्मल, कीपिंग आवर आइज, हमारी आँखों का ख्याल रखने के लिए, एंड आई साइट नॉर्मल, और हमारी देखने की जो क्षमता होती है उसको सामान्य रखने के लिए विटामिन की आवश्यकता होती है। कीपिंग आवर स्किन, टीथ, गम्स एंड जॉइंट्स हेल्दी, कीपिंग आवर स्किन, हमारी त्वचा को, टीथ, दांतों को, गम्स, मसूड़ों को, जॉइंट हेल्थ, जो भी हमारे जॉइंट्स होते हैं शरीर में, उन सभी को स्वस्थ रखने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। किसकी? विटामिन्स की। ओके। मैन्युफैक्चरिंग ब्लड सेल्स, मैन्युफैक्चरिंग मतलब निर्माण करना, किसका? ब्लड सेल्स, ब्लड कोशिकाओं का निर्माण करना, रक्त कोशिकाओं का निर्माण करना। एंड द ग्रोथ ऑफ बोन्स, और हड्डियों का विकास करने के लिए, टीथ, एटेसी एट्सेट्रा, दांतों का निर्माण करने के लिए भी विटामिन की आवश्यकता होती है। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ब्लड का थक्का जमने के लिए भी विटामिन की आवश्यकता होती है। किसी जगह हमें लग जाती है, आप देखते हो कि उसकी जगह हमें क्या हो जाता है? खुरंट आ जाता है, जगह काली पड़ जाती है, मतलब ब्लड का थक्का अच्छे से जमता है। ओके, उसी से हमारे घाव ठीक होते हैं, इसीलिए इस क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में भी हमें विटामिन की आवश्यकता होती है। ओके, तो आज के लिए हमारा इतना ही रहेगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।